अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और सब अपने घर में खुश होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग बनाने लगी हूँ। मतलब कि व्यूवर्स, आज हम जा रहे हैं गांव की तरफ, और गांव की ज़िंदगी किस तरह की होती है, किस तरह से लोग रहते हैं, क्या माहौल होता है, वो सारा कुछ मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो व्यूवर्स, आज हम चल रहे हैं गांव की तरफ। साथ साथ मैं आपसे जो है वो बातें भी शेयर करती चाहती हूँ, और साथ साथ आपको दिखाती भी हूँ कि मैं कहाँ से गुजर रही हूँ, कहाँ से जा रहे हैं। व्यूवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों की जो छुट्टियाँ हैं वो हो चुकी हैं, और बहुत ही खूब मज़ा कर रहे हैं लोग। कोई तो अपने नानकों की तरफ गया है, और कोई दादकों की तरफ गया है, कोई ससुराल चला गया है, तो कोई मेके चला गया है। मतलब कि सब ही अपने अपने कामों से फ्री होकर, मतलब कि सर्दियों की छुट्टियां हैं, बच्चों को ख़ास तौर पर माएँ कहती हैं कि बच्चों को छुट्टियां हो तो हम घूमें और फिरें। जब बच्चों को छुट्टियां हो चुकी हैं तो फिर हर घर में आज़ादी के साथ, बहुत ही मज़े के साथ जो है वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। कोई मरीज जा रहा है, तो कोई नारान कागान जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं मौजूद हूँ अभी अपनी खाला के घर, और खाला के घर से आज हम लोग जा रहे हैं गांव की तरफ। गांव की तरफ प्योर गांव तो नहीं कह सकती, लेकिन ये एक हमारे जानने वाले हैं जिन्होंने हमें आज इनवाइट किया है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक व्लॉग ही बना लूं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ से गुज़र रही हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर्स, और ये गो का पेट्रोल पंप है जहाँ से मैं गुज़र रही हूँ। इसी के साथ हम लोग अब यहाँ से पेट्रोल जो है वो डलवाएंगे, और फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं। इसके बाद व्यूअर्स, जो ज़िंदगी होती है, गांव की ज़िंदगी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी कहते हैं ना उसको, वो होती है। प्योर ज़िंदगी होती है गांव की। लोग कहते हैं कि जनाब गांव का माहौल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन दिलों की भी बात होती है कि दिल जो है वो नर्म हो, आप लोग दिल खुले हों। अक्सर देखा होगा कि जब हम गांव जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जो है हमारे मेहमान आए हैं, और वो अच्छी खातिर तवाज़ो करते हैं अपने मेहमानों की। लेकिन शहर में अगर कोई भी जो है वो मेहमान आ जाता है, तो लोग कहते हैं कि जनाब ये अभी आया है तो 2 घंटे बाद ये वापस चला जाए। लेकिन गांव में ये बात नहीं होती। पहले जब हमारे माँ बाप हुआ करते थे, तो माँ बाप के दौर में, नाना नानी के दौर में पूरा महीना एक दूसरे के घर रहा जाता था। लेकिन आजकल तो माशाल्लाह से 1 घंटा भी कोई किसी मेहमान को बर्दाश्त नहीं करता। तो यही बात है, अब हम जो है वो गुज़र रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले। मैंने कोई ज़्यादा लंबी वीडियो जो है वो बनाने की कोशिश नहीं की, वरना अगर मैं सारे सफ़र की वीडियो बनाने लग जाती तो माशाल्लाह से वीडियो घंटे से 2 घंटे की तो ज़रूर हो जाती। तो व्यूवर्स, यहाँ पर गांव जो है वो अभी स्टार्ट हो ही चुका है। थोड़ा बहुत इन जगहों से तो साफ पता चल जाता है, जिस तरह के ये यहाँ पर दरख्त मौजूद हैं, यहाँ पर मिट्टी है, और इस तरह की जो चीज़ें मौजूद होती हैं, वहाँ से पता चलता है कि जनाब गांव की बात ही अलग होती है। जब आप गांव में जाते हैं तो आपको इतनी खुलूस, इतना प्यार, इतना भरोसा, इतना यकीन जो है वो आपको मिलता है कि आप कहते हैं कि जनाब हम यहाँ से जाएं ना। लेकिन अब गांव जो है, पहले के गांव जो थे वो बिल्कुल मिट्टी की दीवारें और इस तरह से होते थे, लेकिन आजकल जो गांव है वो भी उन्होंने माशाल्लाह से ईंटें और सीमेंट लगाकर अपने घरों को पक्का करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये है गांव, और लेकिन यहाँ पर दीवारें और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो आप पक्की देख रहे हैं। दुकानें भी, स्कूल भी, हर चीज़ जो है वहाँ यहाँ पर आपको, ये देखें यहाँ पर एक घर बन रहा है फ़िलहाल, और ये भी सीमेंट और जो ईंटें होती हैं उससे बन रहा है। आपको कहीं से भी ये लगेगा नहीं कि यहाँ पर कोई इस तरह की बात है गाँव वाली। आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रही है हर चीज़। यहाँ पर बच्चों को देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो कितनी इंजॉयमेंट के साथ आग जला रहे हैं, और उसके साथ बैठे हैं, साथ में ठंड का मज़ा ले रहे हैं, और साथ में एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। जिनकी तरफ आज हम इनवाइटेड हैं
उनके घर हम आज जाने वाले हैं। लेकिन जो मेरे साथ वाले हैं, मतलब कि अम्मी, अब्बू, खाला, कज़न सब जो हैं वो मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और वो आते साथ ही यहाँ पर जो है, क्योंकि ये मेरा व्लॉग है, व्लॉग मुझे नहीं पता कि किस तरह से बनाऊँ, तो मैं आपसे हर चीज़ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर जो है सामने सब्ज़ी वाला खड़ा है और जो मेरी अम्मी हैं और खाला वगैरह हैं वो यहाँ से सब्ज़ियाँ पकड़ रही हैं। मतलब कि जो गाँव वाला माहौल होता है वो बनाने के लिए मूली और गाजरें वगैरह लेकर उसके ऊपर नमक और मिर्चें छिड़क कर खाने के लिए वहाँ से जो है वो ख़रीदारी कर रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे मकान जो हैं, सारे घर जो हैं वो पक्के हैं। लगता ही नहीं कि यहाँ गाँव है या शहर है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। इसी तरह से अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ, जहाँ पर आज हम इनवाइटेड हैं। और ये मेरा छोटा सा कज़न देख सकते हैं, ये मेरे छोटा खाला का बेटा है। मुझे और किसी के साथ मज़ा आए या ना आए, इसके साथ तो ज़रूर आता है। इसकी हरकतें, इसके जो मूवमेंट्स होती हैं, इसकी छोटी छोटी बातें और जो इन्जॉयमेंट है वो इसके साथ मुझे ज़्यादा आता है। तो अभी हम लोग जो है वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और आज मैं आपसे जो है वो बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। जो जो हम आज करेंगे, जो जो आज होगा, वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और इंशाल्लाह से उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम घर के अंदर आ चुके हैं और ये देखें, घर के अंदर भी इन्होंने जो है वो आग जलाई है और यहाँ पर बुज़ुर्ग बैठे हैं। तो यहाँ से मैं आपको मिलवाती हूँ, ये मेरे नाना अब्बू हैं, मतलब कि मेरी अम्मी के अब्बू हैं। और बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर जिनके घर हम इनवाइटेड हैं, ये वो अंकल हैं। और अभी हम लोग जो हैं वो जल्दी से हम चाह रहे हैं कि हम लोग घूम फिर लें, क्योंकि हम घर से थोड़ा लेट निकले थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ हैं और शाम जल्दी पड़ जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा व्लॉग जल्दी से बन जाए और मेरे घर वाले चाहते हैं कि हम जल्दी से शाम होने से पहले ये घूम फिर लें, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पहुँचे हैं। और जनाब, व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था। बहुत दिन से जो है वो छुट्टियाँ थी और खाला के घर, कभी किसी के घर, कभी मामू के घर, तो इस तरह से मुझे कोई वीडियो भी बनाने को नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा चलो आज घूमने जा रही हूँ तो व्लॉग ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी ग्रीनरी है और बहुत ही ज़्यादा खुशगवार माहौल है यहाँ का और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। होप्स हो कि आप लोगों को भी बहुत इन्जॉय जो है वो कर रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पर जो है वो हम लोग घूमने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरी कज़न है, खाला की बेटी है। जैसा कि आप इसको पहले भी मेरे 2 व्लॉग्स के अंदर देख चुके हैं, जो कि कंपटीशन थे बच्चों के, उसके अंदर आप देख चुके हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा शरारती है माशाल्लाह से। हर कंपटीशन में कहती है कि आगे आगे मैं रहूं, और यहाँ पर भी आगे आगे ही है, सबसे आगे यही मौजूद है। और यहाँ पर हम लोग जो हैं वो अब ये गधा गाड़ी मौजूद है और इसकी शरारतें जो हैं वो कहते हैं कि मैं ख़त्म ही ना हूँ, इसके ऊपर चढ़ जाती है ये। और सब डांटते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो बच्चों को एंजॉय करना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ से गुज़रते हैं और गुज़र कर हम फसलों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो साग लगा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग, वो भी हम यहाँ देखते हैं। ये देखें कितनी प्यारी ग्रीनरी है और इस तरफ जो है वो साग लगा हुआ है माशाल्लाह से। आई थिंक सो ये जो बाबा जी मौजूद हैं ये यहाँ साग काट रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो फूल होते हैं येलो कलर के, ये साग है और इसको हम किस तरह से काटते हैं इसको भी आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। चलते हैं बाबा जी की तरफ और उनको कहते हैं कि आप हमें बताएं, इनसे बात करते हैं। शुक्र अल्लाह का। जाओ, हमें तुम भी जाओ, जाओ जाओ इधर जाओ, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, तुसी की कर रहे हो? बच्चे बढ़ रहे हैं बेटा। ओ तानु गवाह नहीं सिर्फ करना। बड़ा ऊपर से गंदल खा ले भी आओ। खा रहे हैं, खा रहे हैं। मजा करो लड़की
जी जैसा कि आपने सुना कि हम लोग जो है वो यहाँ पर पंजाबी में बात कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अपनी वीडियो को, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा शोर था। हर तरफ से बच्चे जो है एक दूसरे को बोल रही हैं। गांव के भी बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर और हमारे भी साथ ही मौजूद हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को मज़ा नहीं आना था क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया। यहाँ पर हम एक बाबा जी से सवाल करने वाले, देखते हैं बाबा जी आगे से क्या जवाब देते हैं और हम कितना एंजॉय करते हैं। नहीं लगता आपको सांप वगैरह? आपने सांप वगैरह कभी देखा है? सांप बताया था। वो साथ लेकर चलो हम लोग घूमते हैं दूसरी जगह। चलो तो व्यूअर्स यहाँ पर हमने पूछा अंकल से कि आपको कभी सांप तो नज़र नहीं आया या आपको डर तो नहीं लगता कि आप यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं? तो बाबा जी ने आगे से अंकल ने जवाब दिया कि बेटा हमारा तो ये काम है, हमें क्यों डर लगेगा, हमें नहीं डर लगता। तो एक आंटी थी साथ, उन्होंने कहा कि आजकल 2 दिन पहले ही यहाँ साथ के घर से जो है वो सांप निकला है और डर किस चीज़ का, जब रहना है यहाँ पर तो हमें डर नहीं लगता। तो हम लोग तो शहर से आए हैं और हमें तो है डर तो लगता है जनाब। छोटा सा सांप, कोई जो छोटी छोटी सी सपनियाँ होती हैं, क्या कहते हैं उसको, उनसे भी बहुत डर लगता है। वो जो ज़्यादा टांगों वाले होते हैं सांप, जिसके ऊपर हम लोग नमक डालें। जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, तो हमारे जब बारिश होनी तो सांप निकलने, वो बालों वाले नहीं, टांगों वाले सांप निकलने, उसके ऊपर हम लोगों ने हंसना और साथ उसके अंदर नमक डालना उसके ऊपर, और वो उछलता था जब हम नमक डालते थे ना। तो फिर मेरे बाबा हमें मना करते थे कि बेटा इस तरह से जानवरों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, अगर उसको दर्द होती है या तकलीफ़ होती है तो आप नमक ना डाला करो उसके ऊपर। ओ आई सी, मुझे याद आया, वो अर्थ वर्म होता है जिसके ऊपर हम लोग नमक छिड़का करते थे। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम सब मिलकर बाबा जी के साथ काम करवा रहे हैं, मतलब कि कज़न्स भी हैं और साथ में इनके जो बच्चे हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं, और साथ में हमारी जो अम्मी हैं, खालाएँ वगैरह हैं, वो भी सब जितने भी लोग हैं, वो जितने भी इन्होंने चारा काटा है या पट्ठे, जो ये लोग कहते हैं कि पट्टे हैं या साग है, वो इनकी जो गधा गाड़ी है उसके ऊपर हम रखवा रहे हैं। और यहाँ पर ये लोग अभी गठरी भी बांधेंगे अपने साग की। ये देखें जो इन्होंने साग काटा है उसकी गठरी भी ये बांधेंगे, उसकी भी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी। उसके साथ किस तरह से ये लोग अपनी जो गठरी है वो किस तरह से बांधते हैं, वो भी मैं आपसे सारा शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लग रहा है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग एक तरफ से उठाते हैं और दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से उठाकर एक, ये देखें ऐसे इन्होंने जो है वो उस तरफ से पकड़ लेना है, उसने इस तरफ से पकड़ लेना है और फिर इन्होंने इस तरह से इसको टाइटली बांधना है। ये देखें इस तरह से, मतलब कि अगर आप इस तरह से गठरी को बांधते हैं तो आप जो गठरी है वो कभी भी खुलेगी नहीं। अब इन्होंने इस गधा गाड़ी के ऊपर ये गठरी रख दी है और अब जो है वो हम लोग अपने बाबा जी, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा एंजॉय करवाया और हमने उनसे बहुत सारे सवाल भी पूछे, और अब हम लोग इनको रवाना करते हैं यहाँ पर। और एक और बात व्यूअर्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे और भी लड़के आजकल फेमस, टिकटॉक जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर जो है वो बच्चे, ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके हाथ में मोबाइल थे और टिकटॉक पे लगे हुए थे जनाब, टिकटॉक बन रही है जनाब। मेरी बच्ची थी। हाँ जी, क्या कर रही है यहाँ बैठ के? झूला ले रही हूँ। ये झूले लेने मिल जगह। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो है वो मेरी कज़न जो है वो बाबा जी के साथ जाकर बैठ गई, एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इसी दौरान बाबा जी ने कहा कि आप मेरी जो बेटे की बेटी होती है दोहतरी, वो लग रही हो, मतलब कि उसी तरह से है, मेरी दोहतरी भी उसी तरह से है। तो इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पर आप मेरी कज़न को देख सकते हैं कि इसने जो है वो यहाँ किसी बच्चे से ली है साइकिल, और साइकिल के ऊपर
अपना हुनर जो है वो हमें दिखा रही है कि मैं साइकिल भी चला लेती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं रोड जो है वो बिल्कुल ऊपर नीचे है, लेकिन इसकी साइकिल ऊपर नीचे नहीं हो रही और बिल्कुल स्ट्रेट और मज़ेदार और ज़बरदस्त साइकिल जो है वो चला रही है मेरी कज़न। बच्चों को बस खेलने के लिए कुछ भी दे दिया जाए तो बच्चे उसके साथ खेल लेते हैं। तो व्यूअर्स अभी हम जो है वो चल रहे हैं घर में, और घर में चल के देखते हैं तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अभी हम अंदर चलते हैं और सामने मैं देख सकती हूँ कि आंटी सामने ही खड़ी हुई हैं। ये देखें, यहाँ पर आंटी सामने ही खड़ी हुई हैं और हमारी ज़ुबान में तो इसको चॉपर कहते हैं, जिससे हम चारा जो है वो काट सकते हैं, इसको चॉप कर सकते हैं, लेकिन इनकी ज़ुबान में इसको कटर पता नहीं क्या बोलते हैं। आई डोंट नो, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा और ना मुझे पता है। तो यहाँ पर जो है वो आंटी जो है वो साग बना रही हैं। गाँव का माहौल है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। साथ में इन्होंने नीचे जो है वो गैस तो होता नहीं है गांव में, आजकल तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है कि अगर गांव में भी गैस आ जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। सिलेंडर यूज़ करते हैं लोग, लेकिन गांव में लकड़ियों का और ही मज़ा है कि गांव नहीं लगता अगर आप सिलेंडर यूज़ करना शुरू कर दें, गैस शुरू कर दें, मज़ा नहीं आता। हम लोग जब जाते हैं तो गांव जाते हैं तो हम लकड़ियाँ जलाकर इर्द गिर्द नीचे ज़मीन पर बैठकर हम लोग खाना वगैरह खाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके पास जो भैंसें हैं, गाय वगैरह हैं, वो भी यहाँ मौजूद। लेकिन अंकल ने मुझे रोका है कि आप अंदर नहीं जाएंगी क्योंकि शाम वैसे भी पड़ी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाय और भैंसें वगैरह इन्होंने बांधी हुई हैं। अंदर मैं जा नहीं रही, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर सारा जो है, मैं बस कैमरा मार सकती हूँ, अंदर मैं जा नहीं सकती। अंकल ने कहा कि हमारी जो भैंसें हैं वो डर जाते हैं। तो अभी हम यहाँ से वापस आते हैं। बहुत ही मज़ा आया हमें। और ये इनका कमरा है एक, जहाँ पर इन्होंने जो है वो छोटी सी LED लगाई हुई है और साथ में इनका मिरर है और साथ में शोकेस है और यहाँ पर कपड़े हैं और ये दीवार वगैरह है। इसी तरह के रूम होते हैं गांव के, बहुत ही सिंपल सादगी से रहते हैं लोग, कोई शो ऑफ नहीं होती। जैसे कि शहरों में लोग एक घर बनाया है तो दूसरा कहता है जी जनाब मैंने भी गिरा कर इससे ज़्यादा खूबसूरत घर बनाना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ लोग रहते हैं। प्योरिटी यहाँ मिलती है आपको और फिर ताज़ा हवा मिलती है आपको, किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती, ताज़ा दूध आपको मिलता है। हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। और मैं कहती हूँ जो लोग शहर में रहते हैं उनका अगर पीछे गांव नहीं है और उन्होंने कभी गांव नहीं देखा, कभी गांव गए नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो पैदा ही नहीं हुए, उन्होंने कोई चीज़ देखी ही नहीं। गांव का मज़ा अपना ही है। तो अभी हम यहाँ से वापस चलते हैं और अभी जो है वो जहाँ पर हम तशरीफ़ लाए हैं वहाँ पर चलते हैं, उनके घर चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि हम बाहर निकले हुए थे और हम बाहर फसलों में हम लोगों ने घूमा, देखा कि लोग किस तरह से जो है वो चारा काटते हैं, अपना पट्ठे काटते हैं। यहाँ पर जो है मेरे नाना अबू जो हैं वो जमात करवा रहे हैं और यहाँ पर सब लोग जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ घर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। शाम हो चुकी है, अब हमें घर को जाना है। और इसी के साथ अगर आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लग रहा है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। तो अगर आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जाते जाते इस व्लॉग को, इसके नीचे जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाला हर नया व्लॉग और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी के साथ मुनीबा चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।